हिंदू धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार कलयुग धर्म का अंतिम युग है और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका अंत बहुत ही भयानक होगा। उसके संकेत व्यक्ति को पहले से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो कलयुग के कुछ रहस्यों से जुड़ी हुई होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके एक दिन के बराबर ही कलयुग की अवधि है। कलयुग में मनुष्य में धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि और अन्याय का साथ बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत समय में धर्म नायक भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इस प्रकार विश्वास के साथ कलयुग का अंत होगा और धर्म की विजय के साथ एक नया युग यानी कि सतयुग शुरू होगा। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ एक तरफ युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी चीजें बताई गई हैं। ग्रंथों में कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्री के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विकता यानी कि शाकाहारी जीवन की जगह तामसी यानी मांसाहारी जीवन जीने में विश्वास करेगा। मनुष्य एक दूसरे के जान का प्यासा हो जाएगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास सभी धार्मिक विधि विधान करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस बात का भी जिक्र है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी और इस कारण किसान खेती नहीं कर पाएगा और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत होगा। एक समय ऐसा आएगा जब पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त यानी कि खत्म हो जाएगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति पर जुल्म करेगा और इस बात का उसे कोई भी पछतावा नहीं होगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री और पतिव्रता धर्म का पालन करना छोड़ देगी, पुरुष भी ऐसा ही करेगा। स्त्री और पुरुषों में संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप रूपी राक्षस प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। इसके बाद एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच कुछ समय बाद दूसरे युग की शुरुआत होगी और नए युग की शुरू होने से पहले एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतार की पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के कई सबक भी हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार और अधर्म पाप कर्मों के बढ़ने की भी संकेत दिए जाते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।